आपका कॉस्ट फंक्शन दिया है, तो लैग्रेंजेस मेथड लगाएंगे, है ना। तो ये आपका मिनिमाइज जो करना है उसको जैसे का तैसे लिख दो, ठीक है, प्लस लेमडा, यहाँ पे लेमडा, चलो लेमडा ले लो, लेमडा ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सी माइनस सी नॉट माइनस समेशन आई इक्वल टू 1 से एल सी आई एन आई। आप लोग बोलिए, मुझे आप लोगों की आवाज सुनाई नहीं दे रही, कोई बोले। हाँ ठीक ठीक। अब देखो ये इसका वेरिएंस क्या होता है, अगर आपने एलोकेशन नहीं किया, एलोकेशन से पहले वेरिएंस क्या होता है बच्चों, डब्ल्यू आई स्क्वायर, है ना, 1 अपॉन एन आई, 1 अपॉन एन आई, है ना, यस आई स्क्वायर, यही होता है जब आप एलोकेशन यूज नहीं करते हैं, बिफोर एलोकेशन। इसको समझ लेना क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं तो समझ में नहीं आता करना क्या है ना। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू सैंपल एन आई, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, देखो डब्ल्यू आई स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये मैंने उल्टा लिख दिया क्या, ये आपका ऐसे होगा, पहले ये होगा जो दिया है आई इक्वल टू 1 से एल माइनस सी, ठीक। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर दिस और एस आई स्क्वायर, है ना बेटा। ये 1 अपॉन एन आई ये कांस्टेंट है तो 0, और ये क्या हो जाएगा, ये भी ऐसे ही लिख दो, सी नॉट समेशन सी आई एन आई आई इक्वल टू 1 से एल माइनस दिस। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा आपका, केवल सी आई, है ना। तो यहां से आपको जब इज इक्वल टू 0 रखोगे बेटा ना, तो आपको क्या मिलेगा, कल हमने निकाला था, हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, एन आई स्क्वायर आपको मिलेगा यहाँ पे 1 अपॉन लेमडा डब्ल्यू आई स्क्वायर एस आई स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है, ये आपको मिलेगा। फिर उसके बाद आप, ये आपका हो जाएगा, यहाँ से आप लेमडा की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, लेमडा की वैल्यू निकाल लोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, एन आई स्क्वायर डब्ल्यू आई स्क्वायर एस आई स्क्वायर अपॉन सी आई, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया इक्वेशन 1। अब देखो डिफरेंशिएट करके आपने ये निकाल लिया, है ना। अब क्या करना है, लेमडा जो आपने निकाला ना बेटा, लेमडा आपने जो निकाला, यहाँ पे जो आपका इक्वेशन आएगा, एन आई इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा एन आई एस आई अपॉन सी आई, है ना, ये आपका डब्ल्यू आई स्क्वायर एस आई स्क्वायर अपॉन सी आई और ये एन आई स्क्वायर। तो ये आपका बेटा ऐसे ऐसे बन जाएगा, जब आप रूट ले लोगे तो 1 अपॉन रूट लेमडा डब्ल्यू आई एस आई, है ना, रूट सी आई, ठीक। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, आपके एक क्वांटिटी क्या है, लेमडा अननोन है ना। तो आपका देखो क्या मिनिमाइज करना है आपको, वेरिएंस, है ना। तो वेरिएंस जब मिनिमाइज करोगे तो आप ऐसे आप लिखते हो 1 अपॉन एल डब्ल्यू एल स्क्वायर, है ना, और इसमें क्या रख दोगे बेटा, यहाँ पे क्या है, एन आई है ना, और 1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल एन आई दिस। अब देखो, अच्छा आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये जो वेरिएंस है बेटा, ये वेरिएंस में, इस वेरिएंस में आपका वेरिएबल क्या है, अरे कहाँ चला गया, इस वेरिएंस में वेरिएबल क्या है, कोई बताए। ये जो वेरिएंस दिख रहा है इसमें कौन सी वैल्यू है जो चेंज हो सकती है, जिसकी वजह से वेरिएंस आपका कम ज्यादा हो सकता है, इसमें इसमें इस वाले एक्सप्रेशन में देखिए, नहीं डब्ल्यू आई तो बेटा आपका कैपिटल एन आई अपॉन एन होता है ना, ये तो फिक्स होता है ना, ये तो फिक्स होता है। आपका इसमें वेरिएबल क्या है, केवल स्मॉल एन आई, है ना। तो स्मॉल, सबसे बढ़िया एलोकेशन क्या होता है, ऑप्टिमम एलोकेशन, है कि नहीं बताइए, सबसे अच्छा एलोकेशन ऑप्टिमम एलोकेशन होता है। तो यहां से हमको ये पता चला कि अगर हम एन आई का वैसा रिलेशन निकाल लें, ऑप्टिमम मतलब एक रिलेशन निकाल लें
जो ऑप्टिमम एलोकेशन टाइप का बने तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो हमारा वेरिएंस होगा ये सबसे मिनिमम होगा। समझ गए इस क्वेश्चन का मतलब? बताइए, कुछ समझ में आया इसमें? जो कल हम लोग मिस कर रहे थे, है ना? यहां से हमने क्या निकाल लिया, एन की वैल्यू निकाल ली, है ना? यहां से लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे। लेमडा की वैल्यू कैसे निकलेगी अभी बताते हैं ना। तो देखो पहले इसमें समझो क्या करना था हमको। यहाँ एन ही वेरिएबल है कि नहीं? बताइए, एन ही वेरिएबल है तो यहां से हमको क्या पता चल रहा है बेटा कि एन को हम ऐसा वैल्यू चूज करें कि उसमें पुट कर दे तो हमारा वेरिएंस क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। बाकी और सारी क्वांटिटी तो कांस्टेंट है। देखो ये पॉपुलेशन क्वांटिटी है, ये भी पॉपुलेशन क्वांटिटी है ना? केवल ये भी पॉपुलेशन, बस केवल यही है जो डिसाइड कर सकता है कि वेरिएंस आपका मिनिमम होगा या मैक्सिमम। दैट इज क्लियर। अब देखो, अब क्या करना है। अब जैसे मान लो ये आपका इक्वेशन नंबर, इसको 2 मान लो, ठीक है? इक्वेशन नंबर 2 में सम कर दो, है ना? समेशन कर दो, i इक्वल टू 1 से l 1 अपॉन रूट l, है ना? तो ये क्या बन जाएगा बेटा, समेशन i इक्वल टू 1 से l w i s i रूट दिस। तो इसकी वैल्यू हमको पता रहती है कि नहीं, बताइए? इसकी वैल्यू क्या होती है, n, है ना? चलो इसको हम लोग इधर लिखते हैं। देखो एलोकेशन कुछ भी हो, टोटल सैंपल साइज तो हमको पहले से पता होता है कि नहीं? बताइए, ये जो बेटा हमको n है ये तो हमको पहले से पता रहता है सभी को, सभी में स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में। केवल हमको हर स्ट्रेटम में से कितना सैंपल साइज लेना है वो फिक्स नहीं रहता, और वही डिसाइड करेगा कि कॉस्ट मिनिमम होगा और वेरिएंस मिनिमम होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे आप देखना मैं कैसे लिख रहा हूं, रूट लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन i इक्वल टू 1 से l w i एस आई अपॉन रूट सिग्मा आई। देख रहे हो, इसको इक्वेशन 3 मान लिया, है ना? अब देखो ये इक्वेशन देख रहे हो, इक्वेशन 3 देख लो सभी लोग। यहां से मैंने रूट लेमडा की वैल्यू निकाल ली, फाइंड आउट कर ली इन द फॉर्म ऑफ सैंपल साइज, और जो कि हमको पता रहता है ना? अब यही रूट लेमडा की वैल्यू इक्वेशन 2 में हम रख देंगे, ठीक है? तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, है ना, वी गेट, हमको क्या मिलेगा बेटा, एन आई इज इक्वल टू, देखो वहां पे क्या था, 1 अपॉन रूट लेमडा, है ना? तो पहले यहाँ पे रूट लेमडा की वैल्यू लिख दे, 1 अपॉन n समेशन डब्ल्यू आई एस आई अपॉन रूट एस सी आई, सी आई इक्वल टू 1 से l, ठीक है? तो यहाँ पे देखो एन आई इज इक्वल टू, यहाँ पे नीचे आपका रूट लेमडा है बेटा, है ना? नीचे आपका रूट, तो ये जब उल्टा करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका ये बन जाएगा n, है ना, अपॉन समेशन i इक्वल टू 1 से l डब्ल्यू आई एस आई अपॉन रूट सी आई, है ना बेटा? और यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू आई एस आई अपॉन रूट सी आई, ठीक? अब देखो इस क्वांटिटी में देखो, आपके ये जो क्वांटिटी है ये सभी क्या है बेटा, सभी ये क्या है आपके, नोन है, दिए हुए हैं, है कि नहीं? केवल इसमें देखो, है ना, आपको एन भी पता है पहले से, और डब्ल्यू आई एस आई भी पता है, कॉस्ट आपका दिया ही रहता है, तो सब आपको पता है कि नहीं? तो यहां से आपका क्या मिल गया आपको, एन प्रोपोर्शन टू डब्ल्यू आई एस आई अपॉन रूट सी आई, ठीक है ना? ये आपको मिला फॉर ऑल आई 1 से कैपिटल एल, ठीक है ना? और फिर या फिर अगर आप इसको लिखना चाहते हो, हाँ हाँ बोलो। भाई एन पहले से फिक्स होता है, बस एन आपको पहले से पता होता है, बस इसमें जो आप n1 n2 डॉट 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 एन एल जो निकालोगे ना, ये नहीं पता होता है, समझ रहे हो? स्मॉल एन कितना होल सैंपल साइज होना चाहिए वो पता रहता है, उनके भीतर स्ट्रेटम जो बेटा, जो स्ट्रेटा होता है ना, जो हमने बताया था ये स्ट्रेटा है आपका, ठीक है? एक बार फिर से रिपीट कर दे, ये जो आपका है स्ट्रेटा ना, साइज कैपिटल n1 n2 nl, ये आपका पॉपुलेशन, ये आपका कितना स्ट्रेटा है, l। तो देखो क्या है ना, हमको पहले से पता है कि कैपिटल n है, हमको n सैंपल साइज लेना है। अब हमको ये n सैंपल साइज, इसमें से कितना लेना है, n1 ये नहीं पता रहता, इनमें से कितना लेना है n2 ये नहीं पता रहता, इसमें से nl लेना है वो नहीं पता रहता। तो ये पता नहीं रहता, इसीलिए हम लोग क्या क्या लगाते हैं, एक तो
जनरल एलोकेशन लगाते हैं, ठीक है, दूसरा क्या लगाते हैं, नेमन एलोकेशन, और तीसरा क्या लगाते हैं, ऑप्टिमम एलोकेशन, ठीक है ना। ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे कॉस्ट को मिनिमाइज कर देते हैं, है ना, समझ रहे हो, और वेरिएंस को भी मिनिमाइज करते हैं। देखो इस वाले में कॉस्ट और वेरिएबिलिटी कंसीडर नहीं की जाती, नेमन एलोकेशन में वेरिएबिलिटी कंसीडर की जाती है, समझ रहे हो। यहाँ पे कॉस्ट एंड वेरिएबिलिटी कंसीडर नहीं की जाती, यहाँ पे वेरिएबिलिटी कंसीडर की जाती, यहाँ पे केवल कॉस्ट कंसीडर नहीं किया जाता नेमन वाले में, है कि नहीं। यहाँ पे वेरिएबिलिटी कंसीडर की जाती है, कॉस्ट नहीं की जाती, यहाँ पे दोनों कंसीडर किया जाता है, वेरिएंस और कॉस्ट दोनों, ठीक है। तो देखो आपको यही रिलेशन मिल गया है ना, तो यही रिलेशन आपका जब आ गया, इसको आप जैसे आपको दिया है वैसे लिख लो पेपर में। जब अगर आपको ये रिलेशन मिल गया तो ये आपको बता रहा है कि आपका वेरिएंस क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं मिनिमाइज करते हैं किसको, कॉस्ट को। अब सी आपको क्या दिया है, सी प्लस समेशन सी आई एन आई, आई इक्वल टू क्या दिया है बेटा,